सोचते कि आज इतना सारा तुमको प्रकाश मिला है, इसमें से तुम क्या ले जाते, तुमको क्या आया समझ में। इतना सब सुना, तुमने देखा भगवान राम का जीवन, जिसके लिए रामनवमी मनाते हो, राम जी की बारात निकालते हो। अभी दिवाली आ रही है, धनतेरस करोगे, छोटी दिवाली करोगे, बड़ी दिवाली करोगे, राम जी के पता नहीं कितने सारे दिन को मनाते हो। और हम पूछते हैं तुम्हारा मतलब क्या है उससे, राम से तुम्हारा क्या लेना है। अगर राम जी का जीवन तुमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, तुमने उसमें से अकल कितनी ली है, तो दिवाली भी मनाओ, रामनवमी भी मनाओ। पर अगर उसमें से कुछ अकल नहीं ली, तो समझो फिर वो राम तुम्हारे लिए केवल एक दशरथ का बेटा है, एक जो तुम मांग लो उससे वो तुम्हें मिल जाता है, यहीं तक कि तुम उससे मतलब रखते हो। पर जीवन हमारा राममय हो जाए। जैसे दिन में भी बात चली कि जगा दें क्या राम को, तो बोला नहीं जगाओ नहीं, दूर से ही अच्छा लगता है। तो तुम लोगों को भी राम जो है पर्दे पे अच्छा लगता है, दूर से। रोज नहीं रह सकते उसके साथ, कि बाद में तुमको पब्लिक सुनाएगी राम नाम संग है। रोज रखो अपने साथ, हर पल हर क्षण रखो राम को साथ। अब रखो का मतलब क्या है कि तुम्हें ये एक भी बात राम की भूलनी नहीं चाहिए। हर समय तुम्हारी याद में राम की छवि रहनी चाहिए। वो इसलिए कि बचपन में माँ बाप से भी तुमने राम की कथाएं सुनी है, घर के आसपास रामलीला भी देखी है तुम लोगों ने, और रामानंद सागर की रामायण भी तुम लोगों ने खूब देखी। और अब वही गुरु फिर दिखा रहा है, तो कितनी बार होगी, पल्ले में कितनी बांधी है वो मुझे बताओ। बताओ क्या आज लेके जा रहे हो। और क्या बोलते हो। हमें राम की तरह समर्पित भाव से रहना चाहिए। जैसे राम हर परिस्थिति में वो सहन करने के लिए तैयार थे, वैसे हमें भी रहना चाहिए, जब दुख हो चाहे सुख हो, हर परिस्थिति को में सहन करना। और क्या बोलते हो। राम जी हमेशा गुरु आज्ञा में भी रहे हैं। मतलब गुरुओं ने कोई भी आज्ञा दी, उन्होंने मतलब बिना कोई संदेह के, बिना कोई क्वेश्चन के, मतलब जो भी उनके गुरु ने क्या किया, वो हमेशा मतलब वो आज्ञा में ही रहते थे। तो अभी वाणी में भी बता रहे थे कि गुरु से अच्छा सलाहकार कोई नहीं होता, पर मनुष्य जो होता है सलाह पूछता है, तो वो
नहीं, वो भटक नहीं सकते थे राम। नहीं, जब उन्होंने गुरु आज्ञा को पकड़ लिया तो फिर भटकना कैसे? गुरु तो भटकने लगे वहाँ तो पता ही नहीं। उन्होंने भी गुरु जी ने भी यही कहा ना राम जी से, बेटे तुम करते तुम हो लेकिन कभी कर्ता भाव नहीं आता। ऐसे हमें भी कर्ता भाव रखना ही नहीं है, क्योंकि करने वाला तो सिर्फ भगवान ही है, चाहे वो मेरे अंदर है या सामने है, तो है तो भगवान ही, तो हमारे को कर्ता भाव तो है नहीं। और क्या बोलते हो? अब जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं द्वार तो हम एक ही दिए हैं, कभी द्वार को नहीं गए नहीं थे, ना एक ही दी देखा था, ना पृष्ठभूमि देखी थी, ना हापुड़ गए थे, ना कहीं गए थे। ये गुरु जी हमने कहाँ लेकर दिखाया, कहाँ संदेह मिला करा करके सिखाया। कहाँ नहीं, यहाँ पहले भी तुम घूम चुके हो गुरु के साथ, और वहीं लेके आते हो। सब देख कर लिया। वहां जाकर कहीं भी, चाहे जवाहर क्लिनिक गए, डबुआ गए, 21 गए, हापुड़ गए, कहीं तुम्हें परायापन लगा? गुरु के साथ कहीं भी जाओगे तुम्हें कभी परायापन नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे यहाँ हम, ये जो जगह है हमारे साथ तो इसका नाता जरूर है। जैसे गुरु जी बता रहे थे कि दो नाव में पैर मत रखो। दो नाव का मतलब एक नाव तो भगवान का है, दूसरा नाव है माया का। तो राम जी ने भगवान के नाव में पैर अपने गुरु के साथ, जहाँ जहाँ गुरु चलते गए वहाँ वहाँ कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस चलते गए। देखो, मैं तुमको आधार से ये बात समझाता हूँ, ध्यान से समझना। आप सबको शुरू से देखिए ना रामायण आपने, तो राम जी कौन है ये आपको पता है? पता है ना कौन है राम जी? एक अवतार है। किसके अवतार है? नारायण। यहां तक ठीक है बात? सबको समझ आती है? राम जी कौन है? अवतार है। किसके अवतार हैं? नारायण। क्या करने आए हैं? दुष्टों का नाश करने। क्या करने आए हैं? दुष्टों का नाश कैसे किया जा सकता है? भगवान को पाकर। अब आप कहोगे स्वयं तो वो भगवान है, फिर भगवान को पाके कैसे दुष्टों का नाश किया जा सकता है? देखो, भगवान तो वह है, पर उन्होंने चोला कौन सा लिया इस समय? मनुष्य। क्योंकि जो दुष्टता, अभिमान, अधर्म, ये आता है मानव चोला। जिस पद पर वो बैठे थे नारायण, वहां से उठकर कहाँ आए वो? मानव चोले में। क्यों आना पड़ा उनको मानव चोले में? अवतार क्यों लेना पड़ा? क्योंकि भक्तों की पुकार थी। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और
भगवान, भगवान को पाना पड़ेगा। और मक्कार कौन है? भगत। भगत मक्कार है, वो नहीं आएगा, उसके पास बहुत सारे काम हैं। यही फर्क है भगवान में और भगत में। पर भगत का लक्ष्य क्या है? भगवान को पा जाना। भगत का लक्ष्य है भगवान को पाना, पर बिना गुरु के नहीं पा सकता। इसलिए जब भगवान राम वहां से चले कौशल्या के गर्भ में, तो भटक ना जाए, इसलिए वशिष्ठ महाराज, जिनको ये पृथ्वी लोक की एक एक बात की समझ है, क्या क्या है पृथ्वी लोक में? मन है, इंद्रियां हैं, 5 तत्व हैं, अभिमान है, माया है, तेरी मेरी है, रिश्ते नाते हैं, ये सब के बारे में कौन जानता है? वशिष्ठ महाराज जानता है। वशिष्ठ महाराज जानता है। और वशिष्ठ महाराज किनका कुल गुरु है? जिस कुल में कौन आने जा रहे हैं? राम आने जा रहे हैं। राम आए किस लिए? दुष्टों का नाश करने, अधर्म का नाश करने। अब आप देखिए कि राम स्वयं एक नारायण है। राम स्वयं एक नारायण है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने तुम्हें भी बोला है, सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु तू है। तो दुष्टों का नाश, अधर्म का नाश ही भगवान की प्राप्ति। जो व्यर्थ के विचार होते हैं, बेकार के काम होते हैं, इनको हटाते जाओ तो तुम भगवान को पाते जाओ। अब आप देखना, आप खुद सिलेक्ट करना, मैं आपको बोलता जाऊंगा कि क्या विद्या है और क्या अविद्या। आपने सुना होगा दिन में गुरु वशिष्ठ ने बोला, आज तुम सबकी शिक्षा का अंतिम दिन है, आज से तुम सबकी विद्या खत्म। आज से तुम्हें मेरा सहारा लेने की जरूरत नहीं। जो मैंने अपने नियम बनाए, कानून बनाए, उसको अब तुम्हें मानना ना मानना ये तुम्हारे पे कोई लागू नहीं। पर अब अपना अपना अनुभव जगाना, अपना अपना अनुभव जगाना कि सतगुरु हमेशा मेरे साथ है, और जो मैंने तुम्हें पाठ पढ़ाया है इसको कभी भूलना नहीं। वो तो है विद्या। और जो मैंने तुम्हें बताया इससे हट के जो तुम करोगे वो क्या है? अविद्या। समझ आई है बात? जो मैंने तुम्हें दिया है वो तो है विद्या। इससे तुम कभी नहीं भूलोगे और कभी तुम माया जाल में फंसोगे नहीं। और अगर तुमने इसके अलावा कोई काम किया तो वो सारी क्या है? अविद्या। यही बात गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों शिष्यों को बिठाकर समझाया, और काज तेरे किथे न काम। जो मैं बता रहा हूं ना, इसके अलावा जो तुम दूसरा काम करोगे वो सारी अविद्या है। उसके अंदर इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वासनाएं हैं, और दलदल में तुम फंसते चले जाओगे। जो मैंने तुमको बात बताई है ये ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, तो तुम कभी भी माया में फंसोगे नहीं। माया का उपयोग करोगे पर माया में कभी फंसोगे नहीं। तो विद्या क्या है? जो गुरु बताता है। और अविद्या क्या है? जो तुम्हारा अंदर वाला बताता है। ये तेरी जिम्मेवारी है, तेरा फर्ज है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये विद्या है क्या अविद्या है? अविद्या। तो नारायण इस समय अवतार लेके राम के रूप में रघुकुल में आ गए। वो भूल ना जाए, विसर ना जाए, कूड़ कूड़े से उनका दिल ना लग जाए, इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने उनको बचपन से ही
विद्या देनी शुरू कर दी। तुम सोचो ना, हम 60 साल के हैं, 68 साल के हैं, 65 साल के नहीं, मेरे लिए तो तुम आज भी 1-1, 2-2 साल के बच्चे हो। भले तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं, टांगे तुम्हारी काम नहीं करती, पर वो शरीर है। जिस दिन से तुम सत्संग में आए हो उस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ है। जिस दिन से तुमने गुरुकुल ज्वाइन किया है उस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ है। अब अपने आप को बच्चा ही समझना। जब तुम अपने को बड़ा समझते हो घर बैठ जाते हो, फिर जगत तुम्हारे लिए सत्य हो जाता है। तुम वहीं के चौकीदार बन जाते हो, सरपंच बन जाते हो, मुखिया बन जाते हो। मुखिया सो दुखिया। अब नारायण जो भगवान है, इनकी पहचान क्या होती है? इनको कभी अभिमान नहीं होता। आ सकता है, कोयले की कोठरी में आए हैं, जीवलोक में आए हैं, कालिक लग सकती थी इनके पर इन्हें एक पता था कि पृथ्वी लोक पे यानी कलयुग नाम आधार, नानक दुखिया सब संसार। क्यों? ये क्यों बोला गुरु नानक देव जी ने कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिसमें नाम आधार। तो भगवान राम जो नारायण हैं, इन्होंने किसका पल्ला पकड़ लिया? गुरु का। राम अवतार में इन्होंने किसका पल्ला पकड़ लिया? गुरु। इसलिए उन्होंने गुरु महाराज को बोला, आपके विचार के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विचार नहीं आता। क्योंकि मुझे कैसे पता है कि जीवलोक में कैसे रहा जाएगा। जीवलोक में तो कदम कदम पर फंसना लिखा हुआ, कदम कदम पर माया तैयार खड़ी है गिराने के लिए। और मैं अगर इन्हीं को सच जानने लग गया तो जिस काम के लिए मैं आया हूं ना, वो काम मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो इन्हीं में फंस के रह जाऊंगा। अब समझो कि गुरु नानक देव जी ने क्यों बोला, मिले साध संगत भज केवल नाम। कर पाते हो तुम? सच बताओ। जिस रफ्तार से तुम चल रहे हो ना, मेरे हिसाब से तो अभी तुम केवल एक ही सीढ़ी पर पैर रखा है, और वो भी कोई तुम्हारा पक्का नहीं है, पीछे पैर उतार भी लो। अभी सिर्फ एक ही सीढ़ी पर पैर रखा हुआ तुमने, उस पर ही तुम लड़खड़ा रहे हो। और भगवान राम है नारायण, पर आए कहां हुए? समय जीवलोक में, जहां पे सब उनके आसपास कौन रहते हैं? जीव रहते हैं। जीवों के साथ रह रहकर उनको भी आदतें कैसी आ जाएंगी? क्योंकि कोई कमी छोड़ रहा है। एक बात बताओ, कौशल्या आया तो जीभ लगा लगा के चाट रही है उसको, मेरा राम मेरा राम मेरा राम। तुम कैसे भूले हो? बताओ, तुम कैसे भूले हो अपना सत्य स्वरूप? मुझे बताओ। तुम्हें भी तो दादा दादी ने, नाना नानी ने बड़ा चाचा है ना? भूले हो कि नहीं भूले? ऐसे ही तो भूले हो। पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। गुरु मिल गया ना तुम। मेरे को सच सच बताओ, तुम किस काम के लिए आए हो? दुष्टों का नाश करने आए हो कि नहीं? कौन है दुष्ट? कौन है वो दुष्ट? कौन है वो दुष्ट? अगर तुम्हारे पास भगवान के अलावा जितने भी विचार है वो सब दुष्ट है। जो तुम्हें डरावा दें, जो तुम्हें संसार को सत्य करके दिखाएं, ये सब दुष्ट है। जिस काम के लिए आए हो ना, वो काम करो, और वो बिना गुरु की हेल्प के नहीं हो सकता। इसलिए भगवान राम ने गुरु की आज्ञा को आगे रखा। बोला मुझे क्या पता, मेरे तो लखनऊ शहर नया है। जो लखनऊ जाते हैं, भले कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, फिर भी कहते हैं भैया जी हम आपके साथ बैठ जाएं, भैया जी हम आपके साथ बैठ जाएं। क्यों? नया शहर है ना, नया शहर, इधर उधर कहीं हो गए क्या करोगे? गुरु के घर भी जाते हैं, आपको थोड़ी पता है वहां चीख चिल्ला के बोलना है, प्यार से बोलना है, आपस में रहकर बातें करनी नहीं करनी। पर ये सारी समझ तुम्हें गुरु यहाँ से ट्रेनिंग देता रहता है। वहां ज्यादा नहीं बोलना,
आपस में इकट्ठे नहीं बैठना, जीव वाला कोई लक्षण वहां नहीं करना, क्योंकि वो भगवान का घर है, वहां तुम कुछ सीखने जा रहे हो। अगर गुरु समझ ना देता तो अनेकों गलतियां तुमसे वहां पर भी हो जाती कि नहीं। अब यहाँ जो 8 दिन तक तुमसे गलतियां हुई हैं, वो तुम्हारे जीवन में क्या नहीं था जिसकी वजह से गलतियां हुई। और मुझे तो लगता है आप गुरु आने पर भी कौन सा तुम गुरु की कदर कर रहे हो, गलतियां तो तुम आज भी कर रहे हो। पर पूजा करते हो राम की पूजा तब करो जब राम का एक ही आदर्श ले लो। ये पूरी रामायण है, तुम देखना पूरी रामायण, तुम देखना। लेकिन मैंने तो इसकी एक ही बात पकड़ ली कि उसको ये भूला नहीं राम को कि मैं किस काम के लिए। ना वो बीवी की ममता में मरा, ना बच्चों की ममता में मरा, और ना ही मां की ममता में मरा। उसने इन सबको क्या करके देखा, झूठ करके, पर प्यार सबसे किया। आंखों में आंसू भी सबके लिए आए, पर क्या अपना लक्ष्य भूल गया? बोलो। इसलिए उसने गुरु का पल्ला कभी नहीं छोड़ा, गुरु को हमेशा आगे रखा। माया के प्रलोभन भी आए, प्रकृति ने बहुत उसको खदेड़ा, लेकिन उसने बार बार किसको आगे रखा? गुरु। एक सेकंड के लिए भी उसने गुरु का पल्ला नहीं छोड़ा। तो आप देख लो, अंत में देखना इसमें काल भी हाथ जोड़ के बैठा उसके सामने कि चलते हो कि अभी रुकते हो। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने बोला, भाई तू तो किसी से पूछता भी नहीं, तू तो ले जाता, मेरे से क्यों पूछ रहा है? बोला, एक आप ही हैं जिनको अपने पूरे जीवन काल के अंदर मृत्यु नहीं भूली। एक आप ही हैं जिसने मृत्यु को सत्य करके जाना। फिर मैं आपका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। आप कहो मैं चला जाता हूं वापस। जब आपको लगे कि जीवन लीला समेटनी है तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। पर आपको तो मैं टच भी नहीं कर सकता। आप सुखमनी साहब पाठ पढ़ो, उसमें कार पर हरे यम भी डरे। किससे? किससे? जो भूला नहीं है कि मैं किस काम के लिए आया। और बाकी तो सारे बेचारे जरा सी छींक आ जाए तो कहते हैं मर तो नहीं जाएंगे, जरा सा बुखार आ जाए पहले पहले विचार क्या आता है, मर तो नहीं जाएंगे, अभी तो घर में फंक्शन है, हमारे फंक्शन देखने, फिर जैसी भगवान की मर्जी हो उठा लेना, कोई बात नहीं। डर तो है ना फिर भी मृत्यु का। मृत्यु का डर उसी को होगा जो जिस काम के लिए आया है वो काम में ध्यान नहीं दे रहा और बातों में अपने को फंसाए बैठा। ये काम हमारे नहीं है, ये काम हमारे नहीं है। हमारा असली काम था अधर्म का नाश करना। और बड़े में बड़ा अधर्म क्या है? अपने को देह मानना। राम को एक पल के लिए भी नहीं भूला कि मैं ये देह नहीं हूं। अगर वो अपने को देह समझते तो अपने आप उठा के भरत के उसमें रख देते। हर एक इंसान जो है अपनी वाहवाही कराना चाहता है, अपना सुख देकर कोई सामने वाले को सुखी कर देगा? पहले ये बताओ, बोलो। इसलिए गुरुजी अक्सर एक भजन गुनगुनाते थे, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियां न पिए कभी अपना, वृक्ष न खाए अपने तन का मन का धन का, तुझे कदे जब दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान रे। नदियां न पिए कभी अपना जल,
नदियां न पिए कभी अपना जल, अपने तन का मन का धन का तुझे कदे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान रे। अब आप विचार करके देखो, ज्ञानी के कितने दोष लगते हैं ना, कि इन्होंने अपना घर नहीं बसाया, बाल बच्चों का ध्यान नहीं रखा। यही बात लास्ट में कौशल्या भी बोलेगी, किसको? राम को। तू कितना पत्थर भी ले रे, तेरे बच्चे तेरे सामने आए, तेरे को बाप बाप पुकारते रहे, तूने उनको गले से भी नहीं लगाया। आप सोच के देखो, वो इन सब कामों के लिए नहीं आया इन सब कामों के लिए? बोलो, वो अपना लक्ष्य भूला ही नहीं, इन सब कामों के लिए नहीं आया। और ऐसा भी नहीं कि वो लव कुश को प्रेम नहीं करता, ऐसा भी नहीं। ज्ञानी ऐसा भी नहीं है कि प्रेम ना करता, और ज्ञानी ऐसा भी नहीं है कि चिपकता। ज्ञानी सबके बीच में रहता हुआ अपने जिस मेन काम के लिए आया है उसको कभी नहीं भूलता। ये हमेशा ध्यान रखना। अब आप बताओ, हम सब भी तो ज्ञान में संत महात्माओं पे दोष लगाते रहते थे, इनको देखना ये नहीं करते, ये वो नहीं करते, ये फलाना नहीं करते, इनको जीन्स नहीं पहननी चाहिए, इनको टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए, इनको मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए। अरे सब कुछ करते हुए भी वो जिस काम के लिए आए हैं उनको वो ध्यान है, बस सीधी सी बात। तुम सब कुछ करते हुए तुमको अपना असल काम ध्यान नहीं, वो सब कुछ करते हुए भी उनको अपना असली काम ध्यान है कि वो काम करेंगे। उसमें ये क्या मतलब है कि रुद्राक्ष की माला डालनी पड़ेगी, हल्दी का लेपा लगाना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, वृंदावन जाके रहना पड़ेगा, लंगर प्रसाद बनाना पड़ेगा? कुछ नहीं, ये सब काम नहीं है। तुम अधर्म का नाश करने आए हो, अधर्म का नाश कर। पर अगर तुमने इक्के दुक्के मेरे बना लिए, इन्हीं में फंस के रह जाओ, फिर जिस काम के लिए आए हो वो काम तुम नहीं कर पाओ। सोचो, आज तुम्हें अकेले को निकलना हो घर से, रातों रात तुम्हें कोई घर से कहे दफा हो जाओ यहां से, निकलो यहां से बाहर, निकल जाओगे। एक बार तो कहोगे ना, इतनी रात को कहां जाएं, बीवी बच्चों को लेके कहां जाएं, सुबह तो होने दो, सुबह चले जाएंगे। पर ज्ञानी कोई सवाल जवाब किए बिना, कोई घर से कुछ सुई भी उठाए बिना चल पड़ता है। बोला ये नहीं कह रहा, ये परमात्मा का हुक्म है, ये परमात्मा का हुक्म है। जो ले जा रहा है संभालेगा भी, संभालेगा भी। वो कभी कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, और फिर अपनी ये व्यथा बार बार गाएगा भी नहीं। गाएगा, वो कोई जीव है, उसको ये ध्यान है। तो जिस दिन गुरु मिलता है वो हमारे आज्ञा चक्र पर हाथ रखकर एक ही बात हमसे पूछता है, याद है किस काम के लिए आए? भगवान राम से गुरु वशिष्ठ ने एक ही बात पूछी। आपको तो याद होगा कि आप किस लिए आए? बोला नहीं, मुझे याद नहीं। बोला तो कोई बात नहीं, अब एक बार याद दिलाता हूं, भूलना नहीं। याद दिला दिया। और कौशल्या ने जब बोला जगा दूं, तो क्या बोले? नहीं, अभी सोने दो, अभी सोने दो। अगर मैं जाग जाता हूं तो मेरे को तो सबसे वैराग आ जाएगा, और मुझे इनसे चिपकने में मजा आता है, इनकी गालियां सुनने में मजा आता है, ये मुझे दुखी करते हैं, मुझे मजा आता है। माया से निकलना मुश्किल है, ये बताओ। पर हम लोगों को आदत हो गई ना गाली खाने की, धक्के खाने की, इंसल्ट कराने की, इसलिए अभी तक उसी में बैठे हैं। नहीं तो वैराग आने में कितनी देर है बताना? बोलो, कितनी देर? ज्यादा देर नहीं। अभी तो जगाया, अभी फिर सो गया,
जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया, जाग रे मुसाफिर तेरा, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया, जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया, जाग रे मुसाफिर तेरा। इसी से संबंधित हम लोग को याद अच्छी तरह से, बहुत साल पहले अभी हम लोग नए नए जुड़े थे, तो ये वाली बात मुझे तब समझ नहीं आती थी। तो गुरु जी ने एक दृष्टांत सुनाया, तुम लोगों ने भी कई बार सुना है, आज इसको अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि आज वक्त आया ना। देखो, समय से पहले कोई बात असर नहीं करती। दवा भी असर कब करती है? समय से ही असर करती है। आप कितना इलाज करा लो, समय से दवा असर करती है। मच्छारण वाला आपने सबने दृष्टांत सुना होगा। मच्छारण अपने साथ ड्रेस लेकर गई थी और एक ही बात कहती थी, क्या थी क्या बना दिया तुमने, क्या थी क्या बना दिया। तो अभिमान में फंसी, अहंकार में फंसी, रोज अपनी वो ड्रेस देखती थी और हमेशा ध्यान रखती थी, ये मेरा सत्य है और ये जो मैं रानी बनी हूं ये मेरा सत्य नहीं। ये जो तुम मम्मी पापा डैडी चाचा चाची मौसा मौसी बने हो ये सच है। फिर आत्मा वाली ड्रेस ये तुम्हारी सच है। आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। अब जब तुम्हें सच पता लग गया है तो अब झूठ की ओर बढ़ोगे, बढ़ोगे? बताओ, या सच को ही पालो, सच को ही पक्का करो, भले ही रहो सबके बीच में, लेकिन कभी ये भूलना नहीं। भूलोगे? भूलना नहीं। जब भूल गए तो समझो चूक गए, चूक गए तो आवागमन में फिर फंस जाओगे। फिर से तैयारी करो, यहीं रहोगे तब तक मेरे पास वापस नहीं आ सकते, जब तक आप अपनी अच्छी तैयारी नहीं करते। भगवान राम को यहीं रहना पड़ता, क्योंकि वो किस काम के लिए आए थे? दुष्टों का नाश करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, पर बिना अभिमान से। अभिमान भी नहीं करना था उसको, किसी को एक एक को जाके कहना भी नहीं था भी मैं नारायण हूं पर राम बन के आए हैं। तुम्हें तो यहाँ कह दिया जाएगा तो तुम घर में डिक्लेयर भी कर देते हो, हमारा गुरु तो हमें भगवान मानता, एक तुम ही हमारे को मम्मी करके देखते हो। मैं जा रही हूँ गुरु के घर रहूंगी, गुरु तो मुझे भगवान करके देखता है। ये अभिमान मत करना कभी भी। ये अभिमान किया तो समझो फिर आवागमन के चक्कर। राम ने सिर्फ एक ही बार ये रास बोला बस पूरी रामायण में। जब लक्ष्मण ने सुमंत ने उसको बोला, तुम्हें पता है तुम किसके साथ रहते हो? बोला किसके साथ रहता हो? बोला नारायण के साथ। नारायण के साथ? कहाँ है नारायण? बोला ये जो तुम्हारा भाई है ना, इसको तुम क्या समझते हो, कौन है? ऐसे ही सबको माफ कर देता है, सबकी हेल्प करता है, ये सबसे प्यार कर लेता है ये। तुम इसको कोई ऐसा वैसा मत समझो, ये नारायण है, निरभिमान है, इसको किसी काम में कोई डर नहीं लगता, निर्वैर है, ये भगवान है। अच्छा, अभी भी देखो संशय है ना, विश्वास नहीं हुआ उसको। जैसे सुमंत गए और भगवान अपने बेड पे आके बैठे तो लक्ष्मण ने डाउटफुली पूछा, आप भगवान हो क्या? अब वो भगवान किसको समझता? लक्ष्मण जीव है ना, किसको समझता भगवान? जो सामने नारायण की फोटो पड़ी है ना, पूजा उस समय भी नारायण की होती थी, इसलिए तो नारायण आया था। जिसकी पूजा करोगे ना वही तुम्हारे जीवन में, वही तुम्हारे दुखों का अंत करने आएगा, वही तुम्हारी भक्ति को पूर्ण करने आएगा। पर आएगा उसी रूप में नहीं, आएगा किसी और रूप में। ये ध्यान रखना। तुमको भगवान मिल भी गया तो भी तुमको नहीं पता कि भगवान मिला है कि नहीं मिला, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि वो आंख नहीं तुमको, वो समझ नहीं है तुमको। अभी फिर पूछा उसने, आप भगवान हो क्या? राम ने बोला तुम कौन हो? बोला मैं तो लक्ष्मण हूं।
दशरथ का पुत्र हूं? बोला नहीं। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवान का कण विद्यमान न हो। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, ये सब मेरी ही सत्ता से चलता है, क्योंकि मेरे लिए तो बने हैं सारा। मैं आया हूं इसलिए ये सारा बना खेल, क्योंकि मैं अपना कार्य करने आया हूं। इसलिए मेरे को ये सारे रिश्ते नाते सगे संबंध मिले हैं मेरे आने से। जब तुम इस हॉल में नहीं आते थे तो हमें पंखे लगाने की कोई जरूरत थी? फर्श पे रोज पोछा लगाने की जरूरत है? आने जाने से ही इसमें सोफा रखा गया, सेटी रखी गई, माइक रखा गया, और जब कोई आएगा जाएगा नहीं इसके अंदर तो किसी सामान की जरूरत है? तो भगवान राम को आना था, तो भगवान राम के लिए बहन भी बनी, भाई भी बने, सगे संबंधी भी बने, शिव धनुष भी बना, सीता भी बनी, सब बने उसके। पर राम नहीं भूला कि मैं किस लिए आया। किस लिए आए थे वो? दुष्टों का नाश करने और अधर्म का नाश करने। तुम भी कभी नहीं भूलना कि तुम किस काम के लिए आए। अब तुम्हें सत्संग में बुलाना ना पड़े, खुद दौड़े दौड़े आओ, क्योंकि यही सच है। इसी को सत्संग कहा गया है। जब गुरु अपने साथ बिठाकर तुमको सत्य की बात बता दे और तुम उसको मन मना भाव कर अपने जीवन में लगा दो, तो यही रामायण। पूरी रामायण भी देख लो तो भी उसके अंदर तुम्हें यही सच सुनाई देगा कि कहीं राम ने अपनी नहीं चलाई। भले सबने उनको भगवान भगवान बोला, पहचान भी लिया लोगों ने उनको, और उन्होंने कहीं नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। वो साधारण मानुष के रूप में आए हैं और मानुष के रूप में सबको रह के दिखा रहे हैं कि दुख सिर्फ तुम पे नहीं आते, हम पे भी आते हैं। हम उफ नहीं करते और तुम्हारी आदत है सारा दिन रोने की। तुम्हारे बीच में ही अवतार रह के दिखाता है कि ये दुख सुख शरीर की हालत हम पर भी आती है, पर हम इसको सीरियस होकर नहीं लेते। हम आए हैं जिस काम के लिए, उस काम को करें। ठीक? क्या आया समझ में? क्या आया समझ में? क्या आया समझ में? क्या आया समझ में? क्या आया? गुरु उसको सारी ट्रिक्स पता है कि संसार के अंदर कैसे रहना है। जीवन जीने की कला वही सिखाता है हमको, ताकि इंद्र अपना जाल तुम पे ना बिछा सके, इंद्रियां तुम्हें दुखी ना कर सके, कहीं तुम जगत को सत्य जानकर उससे दिल ना लगा बैठो। इसलिए गुरु का संग करना बहुत जरूरी है। एक राम ही बचे रहे, बाकी तो सारे देखो। कौशल्या भी रो रही है, ये आंखें बुरी हो गई हैं, कब आएंगे राम, कि कई भी रोती है बात में। तो इनमें एक भी सुखी नहीं था, एक ही सुखी है। कौन? जो भूला नहीं। तुम भी इसकी सिमरन में रहोगे तो तुमसे ज्यादा प्रसन्नचित्त और कोई नहीं है। और जो भूल गए हैं वो और काम करते जरूर हैं, पर संतुष्ट नहीं है। ये ध्यान रखना। संतुष्ट होते ना तो सुशांत सिंह जैसे लोग सुसाइड ना करते, या फिर जिसने उसको मारा वो संतुष्ट नहीं है। दोनों तरफ से आप विचार करके देखो। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इतना धन मान होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? या तो मार रहे हैं या मरवा रहे हैं किसी को। संतुष्ट नहीं है ना। और अगर तुम्हारे पास कुछ और मिले ना मिले, जब इस संसार से जाओगे तो संतुष्ट होकर जाओगे, ये हमारा दावा है। अभी भी संतुष्ट होके नहीं हो ना। ये दादाजी का ज्ञान है, हमारे प्रमिला भगवान के अनुभव का ज्ञान है। हम तो अपना जानते हैं, आप लोगों का भी नहीं जानते, पर हमसे ज्यादा संतुष्ट कोई नहीं। ठीक? ऐसे ही संतुष्टि का साथ करोगे तो संतुष्ट हो जाओगे, ज्यादा के लिए हाथ पांव नहीं मारोगे, और जो भगवान दे रहे हैं तेरे भक्त भाग का, उसको स्वीकार करते हो। ठीक? क्या बोलते हो? गुरु ही जीवन बनाता है। चाहे भले नारायण आए, पर अगर नारायण को गुरु ना मिलते ना तो भटक जाते नारायण।
ये जीव माया लोक कैसा है, माया नगरी। बॉम्बे को कहा जाता है माया नगरी। क्यों? क्योंकि वहां पर कब सड़क पर सीन हो रहे हैं कोई पता ही नहीं, मार रहे हैं कि सच में भी मारा होगा, सोचे कि फिल्म की शूटिंग हो रही है। माया नगरी है ना, तो यहाँ पर भी ये सारी क्या है, माया नगरी है। तो भगवान भी भूल जाता है इसके अंदर, क्योंकि उसको भी तो जीव बन के आना पड़ा ना, पर गुरु ने उसको भूलने नहीं दिया। हाँ, इसलिए उसको भूलने नहीं दिया। और क्या बोलते हो? गुरु जो हमें सच बताता है उसी का पक्का करते वही। और एक बार सच्चा ध्यान लगा के देखो, अपने आप वहां ठीक होता जाता है। तुम अपना सच्चा ध्यान यहाँ लगाओ, वहां कुछ खराबी नहीं है, पर तुम वहां बैठोगे तो सब खराबी खराबी। तुम किसी चीज को ठीक करने चलोगे तो वो खराब हो जाएगी। तुम अपना ध्यान परमात्मा में लगाओ कि तुम इन कामों के लिए नहीं आए, ये काम वो अपने आप करेगा। तुम अधर्म का नाश करने आए हो, और अधर्म तुम्हारा ये घर बैठना, धर्म है सत्संग में बैठना। ठीक।